नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं पंजाबी सेवा सदन के बाहर से, जहां अभी रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो पंजाबी समाज है वो आज आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन देने जा रहा है। तो यहाँ पर अभी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अभी रणदीप सुरजेवाला यहाँ पहुँचे हैं, तो तमाम पंजाबी समाज के जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो रणदीप सुरजेवाला है वो पहुंच चुके हैं और पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम पंजाबी समाज के लोगों द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। रणदीप सुरजेवाला का तमाम पंजाबी समाज के जो लोग हैं, पंजाबी वेलफेयर सभा के पूर्व प्रधान राजकुमार मुखीजा और तमाम ये वो लोग हैं जो उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो तमाम पंजाबी समाज के लोग रणदीप सुरजेवाला का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला पहुँच चुके हैं। पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो तमाम पंजाबी समाज इस समय रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दे रहा है। मोबाइल नीचे करो जी आप, कोई बात नहीं, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना ना कोई बात तो आप देख सकते हैं इस समय तमाम पंजाबी समाज के लोग रणदीप सुरजेवाला का स्वागत कर रहे हैं। अभी पंजाबी सेवा सदन हो जाओ भाई, कुछ कार्यक्रम में एंट्री करेंगे रणदीप सुरजेवाला। थोड़ा सा लाइन में हो जाए जी, थोड़ा सा पहले हो जाएगा मिलना भाई, थोड़ा सा इधर आ जाओ। तमाम ये वो लोग हैं जो रणदीप सुरजेवाला का भी स्वागत कर रहे हैं। पंजाबी सेवा सदन में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रही हैं, कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। तो अब की बार कांग्रेस इन्होंने मैदान में उतारा है। तो आप देख सकते हैं चलिए भाई जी, चलिए चलो सब लोग चलो करने जा रहे हैं। भाई साहब रणदीप सुरजेवाला कार्यक्रम में एंट्री करने जा रहे हैं और तमाम पंजाबी समाज के वो लोग हैं जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह पंजाबी समाज गर्मजोशी से रणदीप सुरजेवाला का स्वागत कर रहा है। यहाँ तमाम ये वो लोग हैं जो आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। पंजाबी समाज द्वारा पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रणदीप सुरजेवाला तमाम अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। ये पंजाबी समाज के लोग उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो इस समय देख सकते हैं आप इस तरह जो रणदीप सुरजेवाला लगातार आदित्य सुरजेवाला को क्या नाम है प्रमोद आदित्य सुरजेवाला की मजबूती के लिए रणदीप सुरजेवाला लगातार कार्यक्रम। चलो भाई जी, चलिए चलिए थोड़ा सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम से आदमी दो लगातार आप देख रहे हैं लाइव। मुझे तो बाइट ले लिया हमारे वाला का स्वागत कर रहे हैं तमाम पंजाबी समाज के लोग। पंजाबी वेलफेयर सभा के तमाम ये वो लोग हैं जो यहीं से हॉल में पंजाबी सेवा सदन में अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर हॉल में, अंदर हॉल है। हाल में तो पता है मैंने साइड से पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंजाबी समाज के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं रणदीप सुरजेवाला। आप देख सकते हैं लगातार आदित्य सुरजेवाला को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके पिता रणदीप सुरजेवाला। तो पंजाबी समाज मोबाइल पीछे कर ले भाई, समर्थन आज ओ भाई मोबाइल पीछे दे रहा है। तो आप देख सकते हैं तो रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दे रहा है पंजाबी समाज। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। पंजाबी
तो आप देख सकते हैं किस तरह सुरेंद्र कटियाल और तमाम ये पंजाबी समाज के वो लोग हैं जो रणदीप सुरजेवाला का भव्य स्वागत कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला तो पंजाबी समाज अपना समर्थन दे रहा है। आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं कैथल विधानसभा से। संजय सेठी और तमाम ये वो लोग हैं जो इस समय रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े हैं। तो रणदीप सुरजेवाला समर्थन देते नजर आ रहे हैं। पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंजाबी समाज के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज। तो अभी रणदीप सुरजेवाला कार्यक्रम में एंट्री करेंगे। तो उससे पहले देख सकते हैं किस तरह रणदीप सुरजेवाला का स्वागत करने के लिए तमाम समाज के लोग बाहर एकत्रित हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला से मिलते नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला तमाम पंजाबी समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारा जेब में ये रहता पता है हमने नहीं मानो हमने देखा रणदीप सुरजेवाला का स्वागत कर रहे हैं पंजाबी समाज के लोग। तो आप देख सकते हैं किस तरह रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं पंजाबी सेवा सदन में। तमाम समाज के लोग उनका देख सकते हैं। तमाम पंजाबी समाज के वो लोग हैं जो आज आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। लगातार आप बता दें 2.25 लाख वोटों वाली कैथल विधानसभा में जो मुकाबला है वो रोमांचक होता जा रहा है। आदित्य सुरजेवाला को जीत दिलाने के लिए रणदीप सुरजेवाला दिन रात आदित्य सुरजेवाला को आज एक बार फिर बड़ी मजबूती मिल रही है। पंजाबी समाज के लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को माला अपनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं कितना गर्मजोशी से रणदीप सुरजेवाला का स्वागत किया जा रहा है। तो आज पंजाबी सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंजाबी समाज के लोग आज आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। आ जाओ एक एक मिलते रहो भाई। तो तमाम ये वो लोग हैं जो रणदीप आराम से मिलो एक एक साथ। देख सकते हैं गर्मजोशी से सुरजेवाला का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आ जाओ भाई, आ जाओ साइड उतर थोड़ा। बुजुर्ग खड़े हैं जी, बुजुर्ग खड़े हैं, 4-5 बुजुर्ग खड़े हैं। तमाम ये लोग पंजाबी सेवा सदन में स्वागत किया जा रहा है। आप लाइव वीडियो देख रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी। देख सकते हैं कितना समर्थन मिलने के बाद रणदीप सुरजेवाला गदगद नजर आ रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला को आज मजबूती मिल रही है। तो आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं कैथल के पंजाबी सेवा सदन मिल रही हैं पंजाबी समाज के गणमान्य लोगों से। तो आज तमाम समाज है जो आज यहाँ रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो कार्यक्रम में एंट्री कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। देख रहे हैं आप लाइव। थोड़ा ही साइड हो गया, अंदर का आ जाएंगे ना, थोड़े इधर हो, थोड़े इधर के लिए आऊँगे। भाई साहब थोड़ा गेट करिए। पंजाबी समाज जो आज आदित्य सुरजेवाला को समर्थन देने जा रहा है। लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। लगातार आदित्य सुरजेवाला लगातार मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
का आयोजन आज के दिल के पंजाबी सेवा सदन में किया गया है। रणदीप सुरजेवाला पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला कार्यक्रम में एंट्री करने जा रहे हैं। ये समाज है थोड़ा तो एक बार रणदीप सुरजेवाला पंजाबी समाज के लोगों से कार्यक्रम में एंट्री करने जा रहे हैं। हमारे भाई कृपया अपना ऊपर स्थान ग्रहण करें। आप हमारे बड़े भाइयों युवा के साथियों कृपया स्टेज पर बैठे आके। सुधीर मिड्डा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथियों प्लीज अब रास्ते से थोड़ा हट जाए, रास्ता दें, क्योंकि पहले हमने ही देरी कर दी है। आज मेरा अनुरोध है कि मंच के पास से प्लीज साइड हो जाए, मंच को खाली कर दें, व्यवस्था बनाए रखें। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, मंच से उम्मीद है और उम्मत स्टेज पर बिना नाम सबसे कार्यक्रम में एंट्री कर चुके हैं रणदीप सुरजेवाला। पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं लाइव वीडियो, जहां पंजाबी समाज उन्हें अपना समर्थन दे रहा है। तो पंजाबी समाज का तमाम गणमान्य लोग हैं जो आज रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े हो चुके हैं। आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो लगातार माला से रणदीप सुरजेवाला को समाज के लोगों द्वारा लाभ दिया गया है। देख सकते हैं कितना जो फूल माला यहाँ समाज के लोगों में जो जोश है, रणदीप सुरजेवाला को फूल मालाओं से लाभ दिया गया है। लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला को जिताने के लिए रणदीप सुरजेवाला लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज पंजाबी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पंजाबी सेवा सदन में इस कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं। पंजाबी सेवा सदन में पंजाबी समाज द्वारा रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को आज समर्थन दिया जा रहा है चुनाव में। तो कार्यक्रम में रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके हैं, जहां रणदीप सुरजेवाला का जोरदार स्वागत लगातार किया जा रहा है। लगातार एंट्री गेट से आप देख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला का स्वागत लगातार पंजाबी समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए आप। तो पंजाबी समाज द्वारा रणदीप सुरजेवाला का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, न्यूज़ टीवी के माध्यम से देख रहे हैं आप लाइव वीडियो। मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। आपको लगातार रणदीप सुरजेवाला को जो जन समर्थन है वो दिया जा रहा है समाज के लोग। प्लीज अनुरोध प्रार्थना आप सभी से अनुरोध है कि तालियां बजाकर जोरदार तालियों से भाई रणदीप सिंह का स्वागत करें। भाई प्लीज नीचे हो जाओ, मंच से सभी साथियों से अनुरोध जो मंच पर हैं, कृपया प्लीज ऐसा रणदीप जी आप फिर हाथ जी आप मंच से हट जाए। जिनको मंच पर बुलाया जाए वही साथी मंच पर पहुंचे।
क्योंकि देखो टाइम बहुत हो चुका। आज हमारी वजह से देरी हुई है, आज रणदीप जी की वजह से देरी नहीं हुई। दाना जी मेरा नारायण साहब को कृपया मंच पर जाने दे, मंच पर व्यवस्था ना बिगाड़े प्लीज। थोड़ा फेसबुक पे तो मंच पर विराजमान हैं, आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला और शिव शंकर पावा और तमाम ये वो लोग हैं जो आज सुधीर मेहता और तमाम जो पंजाबी समाज के लोग हैं आदित्य सुरजेवाला को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तो सीधी लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, पंजाबी समाज द्वारा आज समर्थन दिया जा रहा है आदित्य सुरजेवाला को। ये देख सकते हैं कितना पंजाबी समाज आज पूरा एकजुट नजर आ रहा है आदित्य सुरजेवाला को मजबूती देने के लिए। तमाम ये वो लोग हैं जो आज आदित्य सुरजेवाला को समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो भीड़ है इस समय यहाँ पर, चाहे महिलाएं हों चाहे पंजाबी समाज के गणमान्य लोग हों, तमाम ये वो लोग हैं जो आज रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और अपना उन्हें समर्थन दे रहे हैं। देख सकते हैं ये पंजाबी समाज है जो आज रणदीप सुरजेवाला के साथ खड़ा है, आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन दे रहा है। समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर जितने हमारे सीनियर मंच पर हैं, तुलसीदास देवा जी, इंद्रजीत सरदाना जी, नरेंद्र बिगलानी जी, सुरेंद्र मदान जी, तालियां बजती रहनी चाहिए, प्लीज तालियां जरूर बजाएं। अपने समाज का प्रोग्राम है, अपना प्रोग्राम है, पंजाबी समाज का प्रोग्राम है। अब मेरा अनुरोध दीपक कथूरिया जी मंच से प्लीज थोड़ा रास्ता दें ताकि जो साथी नीचे हैं उन्होंने सम्मानित करना है तो वो मंच पर पहुंच सके। नाम बोल कपिल बजाज, कृष्ण चौधारी जी, तरुण मंडोला जी, आपका हाथ में अभिनंदन। बड़े भाई सुनील मिश्रा जी हमारे बीच आए हैं, आपका बिहार में अभिनंदन। आप संयम बनाए रखें, समय की व्यवस्था कम है। ये नाम दीपक बोल दिया मैंने जैसे ठीक है बस अब हमारे शान से जो भाई साहब का स्वागत करेंगे हमारे पंजाबी सेवा सदन के प्रधान प्रदर्शन प्रभुजी जी, श्री राज कुमार मुखिया जी, खैराल योगराज बत्रा जी, भाई महेश धमीजा जी, एस पावा साहब, विनोद खंडूला साहब, एल नरूला जी, कमल तनेजा जी, महेंद्र सोनी जी जो शौक से स्वागत करेंगे। कृपया ये मंच पर व्यवस्था बनाए रखें और ये रास्ता दें। और बीच बीच में आप पंजाबियों का खून गर्म करके भाई साहब के गानों को बताते रहें कि पंजाबियों में इतना जवाब है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, भाई आदित्य सुरजेवाला जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, भाई आदित्य कैसा हो,
बुके देने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा दीपक कथूरिया जी, वो मंच पर पहले मेरे ख्याल नहीं पहुंच पाए। दीपक कथूरिया जी मंच पर पहुंचे। नरोला जी, चंद्रशेखर नरोला जी बैठे हैं। सतीश राजपाल जी, कंवल तनेजा जी, विकास कथूरिया जी, रमेश देमला जी जो क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ एसोसिएशन के प्रधान, अंकित नरोला जी कृपया वो मंच पर आए और बुके देकर सम्मानित करें। बुके ले लें। कटिंग कर दे रहे हो ना, बाकी कटिंग कर दे। दिलबाग गौड़ा जी, एमएल ओझा जी, अंकित नरोला जी, संजीव गुगलानी जी, डॉक्टर संजीव गुगलानी जी कृपया मंच पर आए। राम मदान जी मंच पर आए और बुके से स्वागत करें। सुरिंदर अरोड़ा जी मंच पर पहुंचे। हमारे माता ललिता मल्होत्रा जी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं चाहूंगा हमारे और उनके साथ हमारी चाची श्री ज्योति प्रभु जी जो महसर महिला शक्ति की तरफ से अपने बड़े भाई को आशीर्वाद देगी, बुके से स्वागत करेगी। महिला ललिता मल्होत्रा जी मंच पर आए, पूर्व पार्षद, और बुके देकर हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करें। आप सब जो मंच के दाएं और बाएं खड़े हैं कृपया अपना स्थान कुर्सियों में ग्रहण करें। आप सब सिस्टम से चले। आप जितने भी साथी मेरे खड़े हैं वो जो अपना स्थान ग्रहण करें। रास्ते में मन खड़े हैं कृपया बोलिए साहब, आप आवाज नहीं सुन रहे, संतों में ग्रहण करवाएं, स्थान ग्रहण करवाएं कृपया। आप बड़े समझदार व्यक्ति हो। कंवल तनेजा जी शायद मंच पर नहीं पहुंचे, मेरा अनुरोध है कंवल तनेजा जी कृपया मंच पर आए। मनोरमा ओझा ठीक, अगर तुलसीदास देवा जी और विकेश सरदाना जी से अनुरोध है कि वो बुके देकर मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे भी बड़े भाई जिनका साथ खड़े हैं वो आए, जरा अपना बुके से स्वागत करें। डॉक्टर दिनेश नवात्रा जी। अब मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे जिनका नाम बोला गया वो मंच पर पहुंचे और बाकी साथी बैठ जाएं और हमारा जो स्वागत का जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से हमने पूर्ण कर लिया और उसको ज्यादा लंबा खींचते हुए जो साथी रह गए, कहीं गलती चूक हो गई, उसके लिए माफी, क्षमा। इसके बाद क्षमा, बस बंद, एवरीथिंग इज क्लियर। डॉक्टर श्री गुराना बलदेव ठेकेदार कृपया मंच पर पहुंचे। रामनारायण काला मंच पर पहुंचे। हैप्पी बादशाह डॉक्टर पवन तनेजा जी कृपया मंच पर आए, बुके देकर मंत्री जी को सम्मानित करें। डॉक्टर पवन तनेजा जी। हाँ जी बस नितिन सरदाना बुला अब तो सुरेंद्र सरदाना, रोहित सरदाना, नितिन सरदाना नहीं मंच का संचालन करते हुए जी की तरफ से आगे है कि आप इस कार्यक्रम को ये समाप्त करते हुए वहीं रुक जाए, ऊपर मत जाए मंच पर।
गौरव मेरा मेरा छोटा भाई हमारा टीचर है, उनका भी स्वागत है। हैप्पी बादशाह हैप्पी। टीसी पपरेजा का नाम है जी। मेरी आवाज टीसी पपरेजा राजू से भाई जितने अपनी जिम्मेदारी समझे, कोई भी भाई अगर पीछे खड़ा मत रहे। श्री डीसी पपरेजा जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम मेरे दाएं और बाएं जितने भी भाई मंच संचालन की तरफ खड़े, कृपया संस्थान ग्रहण करें। यहाँ पर खड़े चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब मेरा अनुरोध हमारे इंदर जी सरदाना जी से कृपया मंच पर आए और माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का स्वागत करें। इंदर जी सरदाना जी, ऐसे प्रोग्राम में व्यवस्था फैल जाएगी। प्लीज मेरा अनुरोध, क्या ये सरदाना जी आप अपनी बात रखिए। खत्म करते बस 2 लाख शुरू करो, आप पे चलता रहेगा। शुरू करो, एक मिनट सरदाना जी, शुरू करो, होता रहेगा, चलता रहेगा। शुरू करो, आओ, चलता रहेगा। पंजाबी एकता जिंदाबाद, जोर से पंजाबी एकता जिंदाबाद, हाथ उठा के पंजाबी एकता। पंजाबी सेवा सदन ये अभिनंदन समारोह समस्त पंजाबी समाज की ओर से हो रहा है। आप देख लो चेहरे के विधिवत रूप से विधानसभा का चुनाव आ चुका है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्मानित मंच चौधरी रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला जी हमारे उम्मीदवार हैं। हमें कैथल का भविष्य देखना है, हरियाणा का भविष्य देखना है। युवा शक्ति को अपना आशीर्वाद दें। हट जाओ ऊपर से भाई। हम सबकी ओर से बहुजन समिति के प्रमुख सदस्य प्रदर्शन पूथी जी जो मेहनत कर रहे हैं, आप सबके सामने हैं। सभी साथियों का सहयोग है। आप सबसे अनुरोध भी है कि जो गेट के पास दाईं ओर खड़े हैं कुर्सियों पर बैठ जाएं कृपया। आप सभी के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी है, भोजन भी करके जाना। पहले भी बताया गया है मंच पर कि पार्क रोड पर शहीद मदन लाल ढींगड़ा स्मारक के लिए जगह किसने बनवाई, राशि किसने दी, पंजाबी सेवा सदन की जगह किसने दी, राशि किसने दी। अब एक और हमारी मांग भी है, मांग नहीं, चलो वो मांग बढ़ने के बाद इशारा हो गया, मैं अनुरोध करता हूं दोबारा से आप कृपया अपना स्थान ले लें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, कृपया अपना स्थान ले लें। ले मंत्री जी ने आगे और प्रोग्राम में भी जाना है, उन्होंने भी निवेदन किया है। मैं आपका स्वागत भी करता हूं। जल्दी करो, धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पहुँचने में धन्यवाद भी करता हूं। मैं सबके नाम कैसे लूं, समय कम है। आप सभी हमारे सामान्य अतिथि हैं, स्वागत है। मंच पर भी स्वागत है, सामने बैठे हुए सभी का स्वागत है, खड़े हुओं का भी स्वागत है। खड़े से दोबारा अनुरोध है, कृपया कुर्सियां ले लें। धन्यवाद। मेरा अनुरोध के बारे में बोलो। एक जगह आज जिस जगह आप बैठे हो, आज वो मैं करवाई फेलियर भी सब कह रहे माइक एक बोलने वाले भी भाई मंच से आगे आगे आ जाइए। आप माइक लेके आप पैडियों में जाओ, आप ऊपर आ जाओ। आने दे रही भाई, आने कोई बात आने जमा प्रेम। अब मेरा अनुरोध, हम ज्यादा समय रणदीप जी आपका नहीं लेंगे। अब चंद्रशेखर नरोला जी कृपया मंच पर आए और चंद शब्दों में अपनी बात कहें, समय के महत्व को समझते हुए, समय की मर्यादा में रहते हुए। चंद्रशेखर नरोला जी। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, राज्यसभा सांसद, उपस्थित बुजुर्ग
नौजवान साथियों, मातृशक्ति और सम्मानित मंच, आप सब में 2005 से 2014 तक जो कैथल हल्के का विकास हुआ है, आप सबको पता है कि आपने देखा भी है। यह सबसे बड़े बावजूद और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के अथक प्रयास, सरकार आ गई और विकास का पहिया कैथल हल्के में जो चल रहा था एकदम थम गया। इन 10 सालों में कैथल हल्के में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, समय 2 मिनट, बल्कि 1 भ्रष्टाचार मिनट अपनी सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए हर एक सम्मानित व्यक्ति को यहाँ पर पहुँचने पर हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं एक पुरानी फिल्म है संघर्ष, उसमें एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है कि मेरे पैरों में भाई, मेरे पैरों में घुंघरू तो बता दे, फिर मेरी चाल देख ले। वाह! तो ये जो गाना है ना, इससे हम प्रेरणा लें। अगर हम एक बार जो विकास की रेलगाड़ी कैथल के स्टेशन से बहुत पीछे चली गई है, अगर हम एक बार मिलकर उस रेलगाड़ी का स्टीयरिंग भाई आदित्य सुरजेवाला जी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथ में दे दें, तो फिर हम विकास की देखेंगे कि किस तरह से हमारा कैथल शहर हरियाणा में शाइनिंग स्टार बन जाएगा। और भाई आदित्य सुरजेवाला जी एक सबसे युवा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक सबसे युवा विधानसभा का प्रत्याशी, जिसके पास आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित चौधरी श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का अनुभव है, जिसके पास सम्मानित विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का अनुभव है। अगर ऐसा प्रत्याशी हमारा नेता बनता है, हमारा नेतृत्व करता है, तो इससे बड़ी हमारे लिए विकास की कोई और, हमारे लिए सौभाग्य की कोई और बात नहीं हो सकती। और मैं अपील करता हूं कि हमने एक एक वोट को आदित्य के पक्ष में देना है और पंजाबियों की एकता को प्रदर्शित करना है। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध सोनू सेठ जी से कृपा मंच पर आए। सोनू सेठ जी जोशीले साथी हमारे, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारी पंजाबी बिरादरी से सभी सम्मानित सदस्य, सबको नमस्कार। सभी भाई, छोटे भाइयों को, मातृशक्ति को, सभी को नमस्कार। साथियों, आप जितनी हाजिरी यहां पे लगाई आपने, मैं सभी से नारे लगाऊंगा। आपने जिंदाबाद बोलना है। कांग्रेस पार्टी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, पंजाबी एकता, पंजाबी एकता। भाई आवाज नहीं आई, पूरी पंजाबी एकता। साथियों, बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है धोखा खाने से। आपने 10 साल में अपनी कौम ने धोखा खाया। 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार बनाई, पर हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जब चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी 2005 से, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी 2009 से चौधरी साहब आए, उन्होंने अपने पंजाबी समाज के लिए क्या क्या नहीं किया। जब भी पंजाबी समाज कुछ लेने गया है, चाहे पंजाबी सेवा सदन है, चाहे पंजाबी वेलफेयर सभा है, शहीद मदन लाल ढींगरा मारे गए, सेवा संघ है, हमारे सेवा संघ के प्रधान जी बैठे हैं, कभी चौधरी साहब ने हमें मना नहीं किया। और वो जगह हमें दी है जो 3-3 लाख रुपए गज की जगह है। हमें बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया साथियों। इसलिए चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को इतनी कड़ी मेहनत करी है उन्होंने 2005 से 2014 तक, और आगे भी इस शहर को संवारने में, इस शहर में कोई कमी न रहे। उन्होंने दिन रात जाग के अपने लिए मदद करी है, अपने लोगों के लिए मदद करी है, दिन रात जागे हैं। कभी कोई उनके पास पहुंच गया, कभी कोई ना चीज नहीं हुई साथियों। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कैथल के स्वर्णिम इतिहास में वो शब्द नहीं जो मिट जाए, वो उम्र नहीं टल जाए
जिसके लिए जितना जिया जाए उतना ही कम है। साथियों दौड़ लगी पड़ी है, हर चीज अपने समाज के लिए मिलेगी। अपने को आने वाली 5 तारीख को इतनी अधिक वोटों से जिताना है ताकि पंजाबी एकता का नाम हो। भी पंजाबियों ने पूरी 80% 90% वोट डाली है। चौधरी साहब जी, मैं आपसे कहूंगा, हमारी पंजाबी एकता, हमारे पंजाबी परिवार, पंजाबी लोग अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, इनको किसी बात का वो नहीं रहता। इनके तो बस समाज के, जो हमारे समाज के हैं, जो काम हो सके वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं। हमें पंजाबी भाइयों सभी ने हाथ उठाकर एक नारा लगाना है, पंजाबी एकता जिंदाबाद। और हमें यह कसम खा के जानी है, हम अपना इतिहास में लिखवा सके भी हमें इतनी वोटों से भाई आदित्य सुरजेवाला जी को, भाई रणदीप सुरजेवाला जी को यहां से जिता के भेजा। पंजाबी एकता, पंजाबी एकता, सभी भाई हाथ उठाकर कहेंगे हम कसम खाते हैं एक एक वोट यहाँ पे भुगताएंगे, आदित्य भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को इतनी वोटों से जिताएंगे ताकि ये गूंज हरियाणा की भारत में जाए, ऊपर तक जाए। और उन हाथों से भाई साहब जितनी गूंज जाएगी उतने हम अपने काम करा सकेंगे। बहुत जो गीले शब्दों में सोनू जी ने अपने विचार रखे, हनुमान समिति की तरफ से यहाँ पहुंचे हैं। हेलो, आप सब हनुमान सेवा समिति से स्वागत करने हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। 22 वार्ड के जो हमारे हनुमान सेवा समिति के सदस्य हैं, ये सभी बूथों में इंचार्ज भी हैं, तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। बूथ इंचार्ज 22 वार्ड। मेरा अनुरोध संदीप मलिक जी से कृपया आगे बढ़ाएं, सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। संदीप मलिक जी, स्वागत का कार्यक्रम चलता रहेगा। बोल दो। हमारे बड़े भाई साहब राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और आप सब भाइयों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 2004 से 2024 का सफर, 20 साल का सफर भाई साहब के साथ। हमारे साथी जो 27 वार्ड से युवा साथी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। चौधरी साहब बहुत स्वागत किया है, स्वागत करो। मलिक साहब धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया विकास ये बोलते हैं। मोदी भाई साहब के साथ 2004 से 2024 का 20 साल का सफर, मेरे और मेरे साथियों ने जो चीज बड़ी करीबी से नोट की, जो गर्ज, जो नॉलेज और जो विजन को पूरा करने की अथॉरिटी हमारे लीडर में है। हम किसी और लीडर में उसके आसपास भी नहीं रहते। हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो टिकट भी घर भूल जाते हैं। जो बंदा अपनी टिकट को नहीं संभाल सकता वो हमारे शहर को क्या संभालेगा। और भाई साहब की डिक्शनरी में मेरी तो चलती कोनी ये वर्ड्स है ही नहीं। एक बात जो रणदीप भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ, एक भाई साहब से मैं बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब जिस हॉल में और जिस जगह में बैठे हैं ये पौधा भी आपका ही लगा रहता है। आपने 2012-13 में जगह दी थी, हमें ही नहीं दी थी। साथ में कब्रदास समाज को, वाल्मीकि समाज को, जाट समाज को, सबको जगह दी गई थी। तो भाई साहब एक बात मैं फख्र से कहता हूँ कि सबसे पहले हमारा पंजाबी सेवा सदन बनकर तैयार हुआ।
और समाज के काम आ रहा है। बाकी आज के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि हमारा अनुज आदित्य सुरजेवाला जी यहाँ पे कैंडिडेट है कांग्रेस के। अगले साथी को हमारे पंजाबी समाज का फर्ज बनता है कि रणदीप भाई साहब ने कैथल के लिए जितने काम किए हैं गिनवाने लगे तो पूरी याद की जाएगी। और जो पिछले 5 साल में जो काम खराब हुए हैं, कैथल हमारा 10 साल पीछे चला गया है, वो भी आपसे छूटने का बात नहीं है। तो 1 और 5 तारीख को हमारे अनुज आदित्य सुरजेवाला जी को दें, ताकि वो पिछले 5 साल सभी हर पिता को फर्ज हो गया कि मेरा बेटा ही मेरा रिकॉर्ड को दे। और हम चाहते हैं आदित्य सुरजेवाला जी, रणदीप सुरजेवाला जी का जीत का मार्जिन और बढ़ाए। एक और प्लीज रिक्वेस्ट है, 5 तारीख को आपकी वोट से करें। सम्मान के योग चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी उत्कृष्ट साथी, मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्ध नागरिक, पंजाबी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, साथियों, मुझसे पहले सभी साथियों ने रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में आपको बताया कि जब वो कैथल में हरियाणा के मंत्री थे तो उन्होंने हमेशा विकास को बढ़ावा दिया। तो साथियों, आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथ साथ ही हरियाणा का और कैथल का विशेष तौर पर विकास होगा। इससे पहले आपने देखा कि सभी दावे तो करते हैं, लेकिन कैथल में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिसका कि वो बीजेपी वाले दावा कर सके। तो साथियों, यहाँ जितनी भी संस्थाएं बनी हैं कांग्रेस के राज में बनी हैं, और उसका श्रेय भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को जाता है। कांग्रेस की हमेशा, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे 2005 से 2019 तक, तो उनकी हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रही है कि 36 बिरादरी का काम हो और सभी को साथ लेके चले और हरियाणा का विकास हो, इरिस्पेक्टिव हो कोई और जात पात से ऊपर उठकर। आज बीजेपी में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कभी लोग जात के नाम पर इन्हीं मुद्दों को उठाकर ये वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है और आप सभी साथियों से भी अनुरोध है कि आने वाले समय में 5 अक्टूबर को कैथल में स्पेशली जो हमारे कैंडिडेट है आदित्य जी और साधारण सारे हरियाणा में कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस की सरकार बनाकर एक विकास के नए आयाम साबित होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे मंच पे जो बाई तरफ बैठे हैं, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। मेरा अनुरोध कंवल आहूजा जी से कृपया मंच पर आए, 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। कंवल आहूजा जी। वो ईस्ट और वेस्ट चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की सुपर बेस्ट। क्या बात है, बल्ले। माता में आए और कांग्रेस के लिए बोले, महिला शक्ति के लिए कांग्रेस में बोले। मैं बोलने तो कुछ और आई थी, पर यहाँ उपस्थित सारे पंजाबी सभा के सदस्यों को
पर आए। राकेश सरदाना जी मंच पर आए, अपनी बात रखें। आदरणीय मंच, उपस्थित विशाल जनसमूह, सभी वक्ताओं ने आपसे चर्चा की, शहर के विकास की और उन 10 वर्षों की जिसके दौरान हम विकास से महरूम रहे। मेरी आप सबसे वही एक ही विनती, जैसे सब वक्ता कर रहे हैं, कि जो विकास की कमी रह गई है उसे हम पूरा करने के लिए आदित्य सुरजेवाला जी को वोट दें, जो आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नक्शे कदमों पर चलते हुए और अपने दादाजी के नक्शे कदमों पर चलते हुए शहर का विकास करवाएं। आप सब वचनबद्ध हैं, हम सब ने इनको पगड़ी बांधी है, उस पगड़ी का लाज रखें और एक एक वोट कांग्रेस के हक में दें और सुरजेवाला जी को जितवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी एक बात जो बार बार कही जा रही है पंजाबी समाज की तरफ से, जो मान सम्मान समाज ने दिया, तो रणदीप जी हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा समाज जिसने पहली बार खुलकर इस तरह से समर्थन दिया है, आप भी आने वाले समय में हमारे समाज की किसी बात को, किसी काम को भूल ना पाए, उनके कामों में कोई अड़चन ना आने पाए, आगे बढ़कर आप उनके काम करवाएंगे, ऐसा विश्वास है। अब मैं अनुरोध करूंगा सुरेंद्र मदान जी से, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुरेंद्र मदान जी मंच पर आए। और जो साथी बाहर खड़े हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अंदर आ जाए। आप 10 मिनट की गर्मी सह ले, हम 2 घंटे की सह सकते हैं, कोई बात नहीं, समाज के लिए आज मदान जी। मंच पर विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, मेरे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित कैथल शहर के मेरे बुजुर्गों भाइयों और आज की सभा में मौजूद सम्मानित मेरे बुजुर्गों भाइयों एवं मातृशक्ति, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि चुनाव का समय बहुत कीमती होता है और आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं गर्मी के अंदर और गर्मी सहन करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग तो छोड़ कर जा रहे हैं, बाहर खड़े हुए जा रहे ठंडी हवा में, लेकिन कष्ट तो सहना पड़ेगा भैया। कष्ट सहने के लिए ये शरीर है। मेरे कई साथी बहुत हैरान हो रहे थे कि आप कैसे सुरजेवाला के साथ आगे। बिल्कुल ठीक है कि मैं बड़ा विरोधी था और मैं पिछले हफ्ते जब विरोधी था, लेकिन मैंने पूरा सोच विचार के ये फैसला लिया कि मैं सुरजेवाला जी का और कांग्रेस का समर्थन करूंगा। क्यों? इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए सिर्फ अपने हित नहीं सोचिए, आप देश और प्रदेश को सोचिए। इस देश के अंदर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सबको मालूम है कि किस देश को बांट दिया है और महंगाई चरम सीमा पर है। इन सभी हालात को देखते हुए सोचा कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे, कुछ ना करें लेकिन इस देश को बांटे करके हम प्यार से और विश्वास के साथ रहेंगे। मेरा आप सबसे ये हाथ जोड़कर नमन निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने जैसे अपने भाई को एक नहीं 2 बार बढ़ाया, उसी प्रकार भाई आदित्य को उसके पिता श्री रणदीप सुरजेवाला से ज़्यादा वोट देकर जिताएंगे। एकदम ही समझाना जी जिनका मंच से पास आए, मेरा अनुरोध है कि इससे पहले रणदीप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। 2 लाइनें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बातें रणदीप जी द्वारा रणदीप जी के बारे में की जा रही हैं कि क्या क्या उन्होंने किया, मैं सिर्फ अपने समाज के जो उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य करवाए उनका 2 लाइनों में जिक्र करना चाहूँगा।
क्या हमें याद है कि हम चंडीगढ़ में मिले थे शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक के लिए, और आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 मिनट में उन्होंने हमारी इस मांग को भी माना, और वहीं से बैठे बैठे वो जो ठाकुरलाल शर्मा जी हुआ करते थे नगर परिषद में, उन्हें वोट किया कि हमारे लिए कौन सी जगह उपलब्ध रहेगी, और वहां पर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक बना। वो दिन, जैसे मैंने पहला भी जिक्र किया था आपको, वो दिन हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की है। जिस भवन में हम बैठे हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं, जमीन से लेकर निर्माण तक सारा कुछ, हर तरह का काम रणदीप जी द्वारा किया गया। और मैं अपने समाज से यह अपील करूंगा कि जिस तरह से आज आपने समर्थन दिया, इसी तरह से आपने वोट भी डालने हैं, और भाई अभिनय को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना है। अब मेरा अनुरोध रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से कृपया मंच पर आए और अपनी बात रखें। और बाकी किसी को मत बोलो। ठीक, दे दिया। छोटे आप सारे बैठ गए तो भाई साहब अच्छा नहीं लगता बड़ा। मुझे मालूम है आप इतनी गर्मी में बैठे हैं और इतनी देर से बैठे हैं। सबसे पहले तो और गर्मी का कोई हल नहीं, खास तौर से मेरी मांग, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 से 7 मिनट में मेरी बात समाप्त करूं, और आपके धैर्य के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदर के योग्य इस इलाके की जिन्होंने कामयाबी से नुमाइंदगी की, विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, आदरणीय सुरेंद्र प्रधान जी, हमारे बड़े भाई सुधीर मेहता जी, मेरे भाई और साथी राकेश सरदाना जी, आदरणीय तुलसीदास सचदेवा जी, मंच का संचालन कर रहे प्रदर्शन रूती जी, आदरणीय ललित नरूला जी, कमल आहूजा जी, मेरे बड़े भाई मार्गदर्शक आर.के. निजामत जी, आदरणीय बड़े भाई और जिनका प्रेम का हाथ हमेशा रहता है कृष्ण नारायण जी, आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर जगमोहन कालड़ा जी, बड़े भाई इंद्रजीत सरदाना जी, मेरे भाई और साथी संदीप मलिक जी, हमारे भाई और साथी राजकुमार मुखीजा जी, सब्जी मंडी में बेइंतहा मेहनत करने वाले मेरे भाई और साथी वीरेंद्र बब्बू जी, भाई जगदीश मुखीजा जी, भाई विनोद मुखीजा जी, मेरे भाई सुषम कपूर जी, अश्वनी खुराना जी, चंद्रशेखर नरूला जी, विनोद मुखीजा जी, दीपक चौधरी जी, सुभाष अशोक जी। मुझे मालूम है गर्मी की वजह से हम सब ने उन्हें राय दी कि आप बाहर ही खड़े हो जाइए। जो बाहर मौजूद हैं आदरणीय नरेंद्र मिगलानी जी, रविंद्र मिगलानी जी, मेरे भाई मानव मदान जी, विशंबर अरोड़ा जी, बड़े भाई अशोक मल्होत्रा जी, ललिता मल्होत्रा जी, हर्ष नारायण जी, ईशु नारायण जी, दिपेश सिक्का जी, विकास गाबा जी, रवि नागपाल जी, राजीव चावला जी, अक्षय चावला जी, चंद्र कथूरिया जी, दिनेश सीकरी जी, महेंद्र सोनी जी, दीपक चौधरी जी, अनीश सोनी जी, आदरणीय आहूजा साहब, रमेश धवन जी, कपिल जी और भाई राजपाल जी। मैं भूल चूक माफ मेरे सामने बैठे और मंच पर बैठे, क्योंकि मेरी सारी लिस्ट और लंबी है और मैं मिंटू भाई अगर सारे पढ़ता जाऊंगा एक एक साथी का सम्मान करते हुए,
तो मेरा सारा समय निकल जाएगा। तो मैं आपसे अनुमति लेते हुए, थोड़ी गुस्ताखी है तो पर आपसे अनुमति लेकर आदरणीय मंच कह मेरी बात की शुरुआत करूंगा। छोटे भाई अंकित नरूला जी, आदरणीय मंच, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार इसलिए भी कि आपने 20 साल तक, 22 साल तक पिताजी को और मुझे जो आशीर्वाद और स्नेह दिया वो बेजोड़ है, उसकी कोई कीमत आंक नहीं सकता, उसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। परिवार के एक सदस्य के तौर पर जिस प्रकार का प्यार और स्नेह आपने दिया, मैं भाई राजन को, भाई सोनू को, भाई विकास सेठ को ये कह रहा था कि जो प्यार और स्नेह आपने दिया, मैं उसका एहसास कभी उतार नहीं सकता। तो मैं आप सबका हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सम्मान की ये पगड़ी अजीज आदित्य सुरजेवाला के लिए आपका प्यार और स्नेह, जिस प्रकार का जोश और उमंग मेरे युवा साथियों में, मेरे बुजुर्गवारों में, मेरे हमउम्र साथियों में जो देखने को मिला, वो अभिभूत करने वाला है, मन को छूने वाला है। मैं उसके लिए भी दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देंगे। 5 तारीख का चुनाव केवल 2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं, वो तो है। 5 तारीख का चुनाव केवल 2 विचारधाराओं का चुनाव भी नहीं। 5 तारीख का चुनाव इससे बड़ा है। एक तरह से ये न्याय की जंग, एक तरह से ये अन्याय के खिलाफ उठने वाली हुंकार का नाम है। ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। और हम सब एक ऐसी जमात का, एक ऐसी पीढ़ी का, एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन के बाद 2 कपड़ों से लेकर और समाज के नेता और क्रेता बन जाने तक का सफर तय किया। 1 हफ्ता पहले मैं आदरणीय डोरा साहब और गोल्डी भाई के पास था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की वो कहानी सुनाई और मैंने मेरे नाना और मामा की बात उनको वापस बताई। मुझे आज भी याद है, हमारे सारे वो बुजुर्गवार जो पाकिस्तान से आए, क्योंकि ये तो एक ही मुल्क था, ये 2 मुल्क तो थे नहीं। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया, और सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। इंसान ने इंसान को मारा, भाई ने भाई को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा, और एक एक कपड़े में सब अपनी सरजमी हिंदुस्तान लोग लौट आए। मेरी माँ भी पाकिस्तान में ही, जो आज का पाकिस्तान है, 2 क्लास तक पढ़ी, शायद 3 क्लास तक पढ़ी, और फिर बाकी जैसे हजारों लाखों लोग आए, माँ भी वहाँ से वापस हिंदुस्तान अपने घर वापस आ गई और एक नई जिंदगी नाना मामा ने उसकी शुरुआत की। उसके बाद उन्हें जैसे लाखों और लोगों को मौका नहीं मिला, पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, पर उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही कि जिंदगी में पढ़ाई का सबसे अधिक महत्व है। मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं विभाजन की विभीषिका के अंदर फंस गई, पर तुमको जरूर पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और मेरी बहनों को और मुझे, पिताजी तो सार्वजनिक जीवन में व्यस्त रहते थे, तो मेरी माँ ने कम पढ़ाई होते हुए भी, मैं मानता हूँ आज भी 87 साल की उम्र में हम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हुई, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के वो खतरनाक से खतरनाक मंजर देखे जब
बागपट्टन तहसील से मिठकुमरी जिले से वो भी हिंदुस्तान वापस आए। मैंने बात आपसे इसलिए कही कि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने संघर्ष के साए में जिंदगी बिताई है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अन्याय और हिंसा के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मैं 2 कपड़े में आया और आप दूसरे किसी व्यक्ति के पास 20 लाख रुपया था तो उसके पास 20 लाख क्यों है और मेरे पास 2 कपड़े और थोड़ी सी अलॉट की हुई जमीन क्यों है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने संघर्ष, न्याय की गुहार हमको विरासत में दी और वो विरासत आज भी मेरी भी रगों में दौड़ती है और आपकी रगों में भी दौड़ती है और इसलिए मेरा आपका रिश्ता विशेष है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जब हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, पवन भाई और हम सब ने जो संघर्ष किया, तो मुझे लगता है कि उनका संघर्ष हमसे कहीं बड़ा है पर वो विरासत आज भी हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में और हमारी रगों में दौड़ती है। मन से बहुत सारी राजनीति को लेकर बातें कही गई। साथ बीजेपी के जो साथी हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं तो उनके पास केवल गालियां बेचनी को, वो केवल और केवल गालियां देंगे, आलोचना करेंगे, कुछ ना कुछ उल जलूल बात कहेंगे, कुछ ना कुछ गंदी अच्छी बात कहेंगे। उनके पास गालियां बेचने के सिवाय अब कुछ बचा नहीं। काश कुछ किया होता तो वो मंच पर खड़े होकर ये कह सकते कि हाँ, हमने भी कैथल शहर के लिए, तपोभूमि और कर्मभूमि कैथल के लिए, पंजाबी समाज हो या अग्रवाल समाज हो, कोई गरीब रविदासिया समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, अमुक समाज के लिए हम ये कर पाए। पर उनके पास तो एक रटी रटाई बात है और मैं वो हमेशा बताता भी हूँ। पुराने ज़माने में हमारी जो बूढ़ी माँ बाप हैं वो मैंने देखा एक छोटी सी मशीन आती थी और वो खोद देती थी हाथ पे, जिसे अब टैटू बच्चे कहने लगे। तो हमारी माताएं फूल बनवा लेती, ओम लिखवा लेती, आर्य समाज लिखवा लेती, हमारे सिख भाई बहन हैं वो एक ओंकार लिखवा लेते, कोई शिव जी हनुमान जी की मूर्ति बनवा लेता। वो व्यक्ति जिसको हमने विधायक चुना था उसने भी एक टैटू बनवा रखा है, उस पर लिखवा रखा है, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं। आज अगर कुछ काम किया होगा 2000 में भी यही टैटू लिखवा रखा था, फिर वो मिटवा दिया। 20 साल में लोग भूल गए, वो भी 5 साल यही निकाले थे कहते कि मेरी चांदी को नहीं। अब फिर वही एक मेरे छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, वो कहते एक नारा उनका, खाली आओ खाली जाओ, उनका यही बस एक नारा उन्होंने बना रखा है। मैं आपसे केवल एक बात हाथ जोड़कर कहने आया हूँ, आपने मुझे उत्तम किया, आपने मुझे सिखाया। यहाँ बहुत सारे पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर साथी बैठे हैं। मल्होत्रा साहब के साथ मैंने काम किया, ललिता बहन के साथ मैंने काम किया, नरूला साहब, नरूला परिवार के साथ मैंने काम किया, काड़ा साहब आपके परिवार के साथ और आप खुद के साथ, मैडम के साथ भी, मिसेस कालका और जगमोहन जी के साथ काम किया। राकेश भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उनके साथ लंबे अरसे तक काम किया। बहुत सारे साथियों के साथ जो नगर पालिका के सदस्य रहे और जो नहीं भी रहे, बहुत सारी चीज़ें इंद्रजीत सरदाना जी ने मुझे बताई। प्रूति जी के भाई के साथ हमने काम किया, प्रूति जी के साथ काम किया। कभी सुषम भाई कुछ बता देते, कभी डॉक्टर पवन खरेजा जी कुछ बता देते, कभी नरूला साहब कुछ बता देते, कभी खरेजा साहब कुछ बता देते, कभी कालड़ा साहब कुछ बता देते। और एक व्यक्ति जो लगातार मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते वो राकेश भाई, कुछ ना कुछ शहर की बेहतरी के लिए लगातार बताते। तो मैंने भी सीख लिया, आप सबसे सीखा, थोड़ा 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 सबसे सीखा और जिसने जो बताया उसके मुताबिक जो शहर के लिए सबसे बेहतर था वो किया। ये मिट्टू कोई एहसान नहीं, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा धर्म था।
वो धर्म जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि हमें निभाना, उस धर्म के मुताबिक हम इस शहर को बदल पाए, उस धर्म के मुताबिक इस शहर को नए सिरे से बना पाए, मंदिर की तरह सजा पाए। पिछले 10 सालों में ये शहर 25 साल पीछे चला गया। मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, इस शहर का एक मिस्त्री मैं भी हूँ, क्योंकि इस शहर में बिजली का काम, इस शहर में 33 kV सबस्टेशन, 132 kV सबस्टेशन का काम, इस शहर में सीवरेज का काम, इस शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम, इस शहर में सड़कों का काम, इस शहर में रिंग बांध का काम, इस शहर में कॉलेज, स्कूल, पॉलिटेक्निक, ITI का काम, इस शहर में लेक और तीर्थों के जीर्णोद्धार का काम, इस शहर में एक एक पुल को बनाकर और पुराने पुलों को चौड़ा करने का काम, इस शहर में 47 नए पार्क बनाने का काम आपके भाई ने भी किया है मिस्त्री के तौर पर। मैं आज आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपका समय 2 ही मिनट का और लूंगा और ज़्यादा समय नहीं लूंगा। शहर 25 साल पीछे चला गया है, इसे नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। मैं भी जब आपने विधायक बनाया तो 57 साल का नहीं था, मेरी उम्र 36 साल 57 साल। आप लोगों का जब मुझे आशीर्वाद मिला तो मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 36 साल की उम्र थी। अजीज आदित्य के मन में एक नई उमंग है, नए आइडियाज है, कुछ कर दिखाने और अपने आप को साबित करने का एक जज्बा है। और मैंने उनसे कहा तुम 2 बातें मुझसे सीख लो, एक काम और एक सेवा। मुझे दो ही शब्द आते हैं, बस 4 अक्षरों में 2 शब्द। एक काम करो, एक सेवा करो, बस। और जिस ताले की चाबी तुमको ना मिले वो मुझसे ले जाना, आके मुझे ले जाना। क्योंकि दीपक भाई मैं तो उपलब्ध हूँ, मैं तो जब तक जीऊंगा, जब तक खून का एक कतरा मेरी रगों में दौड़ेगा, मैं आज आपसे वचन देकर जाता हूँ। पंजाबी सेवा सदन केवल एक धर्मशाला नहीं है, ये एक पवित्र मंदिर जैसा स्थान है। आज आपको वचन देकर जाता हूँ ना, एक कतरा भी जब तक दौड़ेगा तो सेवा के लिए होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूँ, न केवल एक पिता के तौर पे बल्कि इस शहर के मिस्त्री के तौर पे, एक एक वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को डालेंगे और डलवाएंगे वो इस शहर की बहबूदी के लिए होगा, वो इस शहर की बेहतरी के लिए होगा। जैसा मदान साहब कहकर गए, जैसा मेहता साहब कहकर गए, जैसा नारायण साहब कह रहे थे, जैसा पूथी साहब कह रहे थे, मैं आपसे एक ही अपील करने आया हूँ, इतनी वोट से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजिए और आपकी अजीज आदित्य सुरजेवाला को कि जीत का एक नया इतिहास पूरे हरियाणा में बने। और एक आखिरी सेंटेंस और कहूँगा, ये मुझे मालूम है कि आपके चेहरे की खुशी और उमंग ये बताता है कि हमारा समाज और हमारा शहर वो बहुत बहुतायत से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक नया रिकॉर्ड आप बना दीजिए, हरियाणा की सत्ता खुद ब खुद चलकर आपकी जोड़ी तक सबका इतनी गर्मी में 5 घंटे 4 घंटे बैठना ये अपने आप में एक इम्तिहान है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। सभी का अनुरोध है कि अभी खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आप प्लीज अभी बाहर न रहे, 10 मिनट के लिए रुके इंटरव्यू ताकि खाना सभी को ढंग से मिल जाए। इस तरह से व्यवस्था फैल जाएगी, दिक्कत आएगी। 10 मिनट के इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और छोटे हाथ में हमारी मातृशक्ति के लिए अरेंजमेंट किया गया है सामने, वहां पर सिर्फ महिलाएं जाए, कोई साथी उस हाथ में ना जाए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। थोड़ा सा
थोड़ा सा। सर, अनुराग ठाकुर ने ये बोला है कि जो विनेश फोगाट है वो एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ी है, मानते हैं अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ी है जिन्होंने खेलों में घोटाले किए। मेरा आपसे भी एक अनुरोध है, आप तो इतने सजग और समझदार पत्रकार हैं, ये इन लोगों की आदत है हर बात पर गालियां देने की। उनकी गालियां वो विनेश हमारी बिटिया के लिए हो या वो रणदीप के लिए हों, उनको ही मुबारक। हम उनकी गालियां लेने से इनकार करते हैं। क्या राहुल गांधी जी प्रचार करने आएंगे? जी बिल्कुल, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब प्रचार के लिए आएंगे। उनका कार्यक्रम मुझे नहीं मालूम है, वो उनका कार्यालय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बताएगी। लीलाराम को भी पंजाबी समाज ने समर्थन दिया है, आज आपको भी समर्थन दिया गया, तो असली समर्थन किसको समझा जाए और कौन जो असली लोग हैं जो समाज समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती देता नहीं, आपको मालूम ही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस हॉल में जो था वो प्यार था, इस हॉल में जो था वो मोहब्बत थी, इस हॉल में जो था वो 24 कैरेट सोना था। पर हो सकता है समाज का कोई व्यक्ति कहीं और भी समर्थन देना चाहिए, तो प्रजातंत्र है दोस्त, कोई कहीं भी समर्थन दे सकता है, कोई कहीं दे सकता है। पर आपने ये देखा कि समाज के 95% नेतागण जो समाज को की नुमाइंदगी करते हैं वो यहाँ थे, और मैं इसके लिए उनका कृतज्ञ हूँ। पर मैं उन साथियों की आलोचना नहीं करूँगा जो यहाँ नहीं थे, ये उनका, वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुमारी शारदा भाजपा में शामिल हो रहे हैं।